आज के भागदौड़ भरे जीवन में प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य है और जिसकी पूर्ति के लिए उसको ऊर्जा और अपने शरीर में क्षमता चाहिए होती है और जिसके लिए वो भोजन भी करते हैं। किंतु कई बार क्या होता है, भोजन की कुछ जानकारी के अभाव में जो भोजन वो करते हैं वो उनके शरीर में पचता नहीं है, उल्टा सड़ने लग जाता है। और यदि भोजन पचे ना तो मित्रों हमारे शरीर में नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाते हैं। किंतु यदि वही भोजन सड़ने लग जाता है तो बदबूदार पाद, कब्ज, एसिडिटी, गैस और ना जाने कितनी सारी पीड़ाएं हमें घेर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो अपना काम करना चाहें नहीं कर पाते हैं। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, हमें भोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, तो आपका भोजन पचने के स्थान पर सड़ने लग जाता है, जो कई बार हमारे लिए बहुत सारी नई नई समस्याओं का कारण भी बन जाता है। तो आइए हम इन 10 बातों पर विस्तार से चर्चा करें। 10 बातें कहिए कारण जो आप कह रहे हैं वो कह सकते हैं। इसमें 10वां जो बात या कारण है वो है बिना भूख के भोजन नहीं करना। यदि आप बिना भूख के भोजन करते हैं ना तो मुंह में ठीक से लार नहीं बनेगी और पेट में भी पाचक रस ठीक से नहीं बनेंगे, जिससे हम जो भोजन करते हैं वो पचने में सहायता नहीं करता है और वो सड़ने लग जाता है। इसलिए बिना भूख भोजन करेंगे तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए बिना भूख, किसी को देख के कोई खा रहा है, कुछ खाने का मन कराया, कुछ किसी को देख के मन कराया, इस विषय पर भोजन नहीं करना, अन्यथा वो भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो भूख हो तभी भोजन करना। उसके बाद 9वां जो क्रम है ना मित्रों, वो रात्रि का भोजन, यानी कि आप जो रात्रि में भोजन करते हैं वो रात्रि में सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां सूर्य की ऊर्जा नहीं होती है वहीं हमारे शरीर में भी गर्मी समाप्त हो जाती है, गर्मी नहीं बनती है, गर्मी नहीं बचती है, तो वो भोजन पचता नहीं, वो भोजन सड़ता है। इसलिए आपको रात्रि के सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए ताकि आपका भोजन ठीक से पच जाए। उसके बाद मित्रों जो 8वां जो बात आपको ध्यान रखनी है वो खाऊं कि ना खाऊं। जब हम भोजन करते हैं उस समय एक बात आती है, खाते खाते और रहने का मन कर रहा है, फिर खाऊं कि नहीं खाऊं। जहां ये प्रश्न आता है खाऊं कि नहीं खाऊं, वहां आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि आपका पेट भर चुका है। तभी पेट कह रहा है कि मत खा भाई, पर मन कह रहा है खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि कुछ चीजें देख के मन कर रहा है खा लूं और अंदर से आवाज आ रही है कि मत खाओ। तो ऐसी स्थिति में आपको वो भोजन नहीं करना है। यदि आप इस भोजन को करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। वहीं कभी कभी कुछ भोजन देख के भी ऐसा लगता है कि अरे ये भोजन नहीं करने जैसा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। देख के मन नहीं करे, भले कितनी भी भूख हो, वो भोजन करेंगे तो वो भोजन आपको हानि ही देगा। अच्छा, ये हमने आपको 8वीं बात बता दी। आप 7वां जो क्रम है ना मित्रों, उसमें आपको बता दूं, यदि आपने भोजन सही से किया, सब कुछ ठीक है, तो आपको अपनी पिंडलियां दबा लेनी चाहिए। यदि आपको भोजन पचाना चाहते हो तो जो पिंडलियां है ना आपकी, जिसको आप काफ मसल्स कहते हैं, ये आपको ऐसे दबा लेना चाहिए। यदि आप इसको दबा लेते हैं ना तो ये आपको भोजन पचाने में आपकी सहायता करता है। और यदि आप पेट साफ नहीं हो रहा है तो भी सुबह आप पानी पी के इसको दबाएंगे तो भी ये पेट साफ होने में सहायता देगा। पर हाँ, यदि आप इन 10 बातों का पूरा पालन करेंगे तो आपको पूरा सहायता देगी। अब आप बोलेंगे भाई ये पैर कौन दबाए, पैर दबाना हमारे बस का काम नहीं है। तो एक काम और कर सकते हैं, भोजन ऐसे बैठ के कर सकते हैं। ऐसे बैठ के भोजन करने से भी पिंडलियां दब जाती है। सुबह पोटी भी ऐसे बैठ के जाइए तो इससे भी पिंडलियां दब जाती हैं, जिससे आपका पेट ठीक से साफ होता है। पेट साफ होगा तो कोई समस्या नहीं आती है। अब आपसे ये जो हमने बताया, इसके साथ आपको एक छठा कारण भी कर लेना। जो छठी बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या करना है, आप वज्रासन लगा लीजिए। भोजन के बाद केवल वज्रासन नहीं किया जा सकता, वज्रासन आप आराम से कर सकते हैं। वज्रासन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि वज्रासन करने में समस्या हो रही है तो आप पिंडली दबा लीजिए, और पिंडली दबाने में समस्या हो तो भाई वज्रासन कर लीजिए। दो में से कुछ एक तो करना पड़ेगा। और वज्रासन के साथ यदि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम अधिक होती है तो ये वायु मुद्रा है, इसको लगा लीजिए। ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। और वहीं यदि आपका पेट साफ होने में दिक्कत है तो आप अपान मुद्रा लगा लीजिए। ये बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे को टच है, इस तरह अपान मुद्रा लगा के भी आप बैठ सकते हैं। और यदि आपको लगता है गैस कहीं अटक जाती, पेट में भारीपन है, तो अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। ये मुद्रा भी आप लगा सकते हैं। ये मुद्रा भी आपके पेट को सही करने में आपकी सहायता करेगी। लेकिन ध्यान रहे, सूर्यास्त के बाद भोजन करेंगे तो नहीं सहायता करेगा, या करेगा तो कम करेगा। उसके बाद मित्रों आपको जो 5वीं बात ध्यान रखनी हो, क्या रखना है कि आपको
भोजन के 1.5 से 2 घंटे के भीतर पानी अवश्य पीना है। ध्यान रखें, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना होता है। भोजन के 1.5 से 2 घंटे के भीतर आपको पानी पीना है। 1.5 घंटे के बाद और 2 घंटे के भीतर आपको पानी पी लेना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जो भोजन आपने किया है, आपका जो जठर है वो खाली हो जाएगा। तो कई बार किसी को जठर खाली होने के बाद एसिडिटी बनने लग जाती है, जो आपको डकार और वो ऊपर को भोजन आने जैसी जो भाप जैसी लगती है ना, वो होने लग जाएगा। और दूसरी बात क्या होना, यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो जो भोजन आपका जैसे पचना चाहिए, उसके से पाचक रस निकलना चाहिए, वो पाचक रस नहीं निकलेंगे तो आपके शरीर में पोषण नहीं मिलेगा और पेट साफ होने में भी समस्या आएगी। और दूसरी बात मित्रों आपको बता दूं, पानी के लिए, पानी आपको अपने वजन अनुसार दिन भर में पीना है। यदि आप दिन भर में वजन अनुसार पानी पीते हैं, वजन अनुसार यानी कि आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको पानी कितना पीना, कैसे पीना, क्या सावधानियां रखनी, क्योंकि वो पूरा विस्तार से हमने बताया ताकि आप उस बात को समझ लें और पानी सही मात्रा में, सही समय पे, सही स्थिति में पिएंगे तो आपको वही पानी अमृत बन जाएगा। और वही पानी यदि आपने गड़बड़ कर लिया, कम पिया, तो वही आपको शरीर में पोषण और दूषण दे जाएगा, जो टॉक्सिन्स बढ़ाने का काम कर जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। उसके बाद मित्रों जो चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि भोजन के बाद आपको पानी नहीं पीना है। जी हाँ, भोजन के 1.5 घंटे से 2 घंटे बाद अपने पानी पीने को आपको बोला ना, तो कुछ लोग होते क्या ना, भोजन करते करते भी पानी पीते, भोजन के बाद भी पानी पीते। तो भोजन के बाद आपको पानी नहीं पीना है। यदि आवश्यकता लगे तो आप 1 घूंट पानी ले लीजिए, उससे मुंह आप कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद पानी से कुल्ला करके थूक दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो भोजन आपने कर लिया है, भोजन के बाद जब पानी नहीं पीते हैं तो आपकी पाचक अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहती है, जिससे भोजन पचता है। यदि आप भोजन के बाद पानी पी लेते हैं तो इससे आपकी पाचक अग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन सड़ता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आपका भोजन सड़े नहीं, पचे। और हाँ, भोजन पचने में और अच्छी सहायता देने वाली चीज आपको बता दूं, एक कसेले रस में हमारा एक पदार्थ आता है जिसे हम पान के नाम से जानते हैं। यदि आप चाहें तो मीठा पान खा सकते हैं। अब मीठा पान आप बोलेंगे हम बाहर कहाँ लेने जाए, तो आप घर में बना लीजिए ना। पान के पत्ते की जो बेल आती है ना, घर में लगा लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी साइज के लग जाएंगे। गमले में लगाएंगे तो छोटे छोटे पत्ते आते हैं। और यदि आप कहीं जमीन पे रहते हैं, नहीं कि जमीन अपनी आसमान अपना है, तो आप बेल जमीन में लगा दीजिए, तो बेल के बड़े बड़े पत्ते आते हैं। उसमें क्या करिए, हल्का सा चूना लगा दीजिए। चूना लगाएंगे तो कैल्शियम की कमी दूर रहेगी। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुलकंद, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा गरी का गोला कस के डाल लीजिए। ये आपके भोजन को पचाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। अब आप इतना सारा नहीं कर सकते, पान नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं, मिश्री और सौंफ समभाग मिला लीजिए। मिश्री आपको वो टुकड़े वाली चौरस जो डायमंड आते हैं वो नहीं लेना है। जो वैसी मिश्री आती है ना, बड़ी वाली डेले वाली धागे वाली मिश्री मिल जाए तो अच्छा, उसको थोड़ा सा पीस लीजिए, दरदरा पीस लीजिए। उसके साथ सौंफ मिला लीजिए, सम मात्रा में मिलानी है। जैसे 100 ग्राम मिश्री तो 100 ग्राम सौंफ मिला लीजिए। और सौंफ आप स्वाद में अच्छी हो कोई भी ले लीजिए। और ये सौंफ जो यदि आप खाएंगे तो इससे भी आपका पाचन अच्छा रहता है, क्योंकि जो आप मीठा ऊपर से खाते हैं ना, वो पाचक रस को और प्रज्वलित कर देता है और उद्दीपित कर देता है, जिससे पाचन शक्ति हमारी मजबूत हो जाती है। उसके बाद जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भोजन आपको चबा के खाना है, पानी के सारे उतारना नहीं है। कुछ लोग भूल कहाँ करते हैं ना कि दिन भर में पानी ठीक से पीते नहीं, वजन के अनुसार पानी पीते नहीं है। अब जहां वो भोजन करने बैठते हैं भाई, उनको बहुत जोर से प्यास लगती है, मतलब पहला कौर मुंह में गए कि पानी गट 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 1 लोटा उतर गया। क्योंकि ये मैंने पहले किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरी भाभी के वहां मुझे बहुत डांटती थी कि पानी ही पी लेती है, भोजन करने बैठेगी कि पहला काम पानी, 1 और गया कि पानी पी लेगी। वो मेरे को कई बार पानी भी नहीं देती थी। तू पानी पिएगी फिर भोजन नहीं करेगी, तू पहले भोजन कर। तो ये जो स्थिति बन जाती है ना मित्रों, ये हमारे पाचक रस को, हमारी पाचक अग्नि को शांत कर देती है, जिससे भोजन पचता नहीं, भोजन सड़ता है। इसीलिए आपको और एक बात जो ध्यान रखें, उससे पहले वाली बात है कि भाई आपको, मतलब दूसरा जो क्रम आता है वो आता है कि भोजन करने से 30-40 मिनट पहले आपको भरपेट पानी पी लेना है। जी हाँ, भरपेट पानी यदि आप पी लेंगे भोजन करने से 30-40 मिनट पहले, आप बोलेंगे भोजन कैसे जाएगा? अरे भाई, पानी आराम से पियोगे तो पानी पच जाता है। और उसमें दूसरी स्थिति क्या बनती है कि आप जब भोजन कर लेते हैं ना, उसके बाद तुरंत आपको पेशाब करने जाना पड़ेगा, तो आपका पेट हल्का रहेगा। और भोजन करते समय जो आपकी लार नहीं बन रही थी, जिसके कारण से आप भोजन के साथ वो पानी पी रहे हो या छाछ पी रहे हो, क्योंकि पतली छाछ पीना, कई बार लोग क्या करते हैं ना,
बहाना है छाछ या दाल का पानी पी रहे, पर वो पानी पी रहे वो क्या करते हैं, वो चबाए बिना उस पानी के सारे भोजन को उतारते हैं। अब मुंह में चबाना था ना भोजन को, आपने नहीं चबाया, तो मुंह में दांत है, पेट में दांत नहीं है, आंतों में कहीं भी, शीशे में कहीं भी दांत नहीं है। देखो मांस का लोथड़ा है, सबके मांस का लोथड़ा है और इसमें दांत नहीं होते हैं। तो यदि आपके दांतों ने दांतों का काम नहीं किया है पूरा, तो आंतें भी अपना काम पूरा ठीक से नहीं कर पाएंगी, जिससे आपका पेट साफ होने में समस्या होती है और भोजन पचता नहीं, सड़ता है। इसलिए आपको भोजन करने से करीब 30 से 40 मिनट पहले आपको अच्छे से पानी पी लेना है, भरपेट पानी पी लेना है, ताकि भोजन करते समय आपको पानी लेके बैठने की भी आवश्यकता ना पड़े और आप भोजन इतना चबा पाएंगे। आराम से चबाइए। लोग कहते हैं 32 बार चबाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जितने दांत है उतनी बार चबाना चाहिए। नहीं, आप भोजन इतनी बार चबाइए कि वो पानी बन के उतर जाए। मुझे तो किसी ने कहा था कि आप 100 बार चबाइए, और मैं जहां तक 70-80 बार पहुंचती हूँ ना, वो भोजन पानी बन के उतर जाता है। और ये मैंने औरों को भी बताया, वो बोलते हैं हाँ दीदी तो पानी बन के उतर जाता है। तो आप चबाइए अच्छे से भोजन, ताकि दांत अपना काम करें तो आंतें भी अपना काम ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप जो चबाएंगे ना उसमें उतना लार रस मिक्स होगा, जितना लार बनेगी, जितनी लार रस मिक्स होगा उतना ही आपका पाचन तंत्र भी सुदृढ़ होगा। और इस पर मैंने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में और विस्तार से वीडियो दिए हैं कि भोजन कैसे पचता है, कैसे सड़ता वगैरह वगैरह। आप देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये हमने आपको दूसरा कारण भी स्पष्ट कर दिया। उसके बाद पहला कारण जो आता है ना, पहली जो बात आपको ध्यान रखनी वो क्या है कि जब आप भोजन करने बैठने जा रहे हैं ना, तो अपनी नासिका को चेक करिए। आपकी दाईं नासिका की राइट नोस्ट्रिल से श्वास चलनी चाहिए। यदि आप राइट नोस्ट्रिल से सांस चलिए उस समय भोजन करते हैं ना मित्रों, तो आपका भोजन पक्का पचेगा। किंतु यदि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस चल रही है और आपने भोजन कर लिया, तो वो भोजन सड़ने लग जाता है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब आपको एक बात और बता दूं, यदि आपकी भोजन करने का समय हो गया और आपको दाईं नासिका से सांस नहीं चल के बाईं नासिका से चल रही है, तो आप क्या करिए, आप थोड़ी देर बाईं करवट यानी कि लेफ्ट साइड नीचे करके ऐसे लेट जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपकी 5 मिनट के भीतर दाईं नासिका खुल जाएगी और आप भोजन करिए, आपका भोजन अच्छे से पचेगा। और यदि आपने पहले ध्यान नहीं दिया है, तो भोजन करने के बाद आप क्या करिए, करीब 10-15 मिनट, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपको कहीं बाहर काम पे जाना है, तो भोजन करने के बाद 10-15 मिनट ऐसे लेट जाइए करवट से। ये देखिए आराम से इस तरह से सोना नहीं, केवल लेटना है। गर्मियों में आप सो सकते हैं 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, लेकिन सर्दियों में आपको सोना नहीं है, बरसात में भी आपको सोना नहीं है। यदि सर्दी बरसात में आप सोते हैं दिन में, तो ये आपको आलस का घर बना देगा, आपका शरीर आपसे उठाई नहीं उठेगा और आपको बहुत आलस आने वाला है। तो इसलिए सोना नहीं, खाली ऐसे लेट जाइए ताकि आपकी राइट नोस्ट्रिल चालू हो जाए और आपका भोजन ठीक से पच जाए। ये भोजन पचने के लिए आवश्यक होता है। अब मित्रों सबसे आवश्यक बात, क्योंकि इस बात में कोई क्रम नहीं है, क्योंकि आप भोजन जैसा करते हैं ना उस पर निर्भर करता है कि आपका भोजन पचेगा या सड़ेगा। यदि आप बाहर का भोजन जंक फूड खाते हैं, टीन फूड खाते हैं, यदि आप केमिकल वाला भोजन करें, यदि आप सोडा वाला भोजन करें, तो भोजन आपका बिल्कुल नहीं पचने वाला। इसलिए पचने वाला भोजन होता है वो सात्विक भोजन ही होता है, जो ताज़ा होता है, जो घर में बना होता है, पर घर में पूरी तरह से बना होना चाहिए, और जो घर की गृहिणी ने एक अच्छे मन की कामना से, अच्छे मन के भाव से बनाया है, और वही भोजन सबको पोषण देता है। अन्यथा यदि घर में टीवी सीरियल चल रहा है और मोबाइल लेके कुछ भोजन आप बनाएंगे, कुछ उल्टा सीधा सुन के समझ के वीडियो भोजन बनाएंगे, तो भोजन में वैसे ही भाव बन जाएंगे, भोजन के वैसे ही भाव आएंगे और शरीर में भी वैसे ही समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए भोजन बनाते समय, भोजन करते समय और साथ ही भोजन कमाते समय भी मन का भाव सात्विक रहना चाहिए। यदि ये सात्विक रहेगा तो आपका सब कुछ सही चलेगा, अन्यथा इतने में ही गड़बड़ हो जाएगी। तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने उदर प्लेलिस्ट में पेट की समस्या पर विस्तार से वीडियो दिया, उसके अलावा बहुत सारे लिंक और भी हैं, आप सारे लिंक चेक करेंगे तो आपके काम के आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पर प्रश्न करिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहां भी हमें प्रश्न कर सकते हैं। अब हमें कहीं भी प्रश्न करिए, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। ये तभी पूरा होगा जब हम छोटी छोटी भूलों को सुधार के और अपने आप को सही दिशा में ले जाएंगे और अपनी भूलों को सुधार के अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम आपको वो जानकारी देने का प्रयास करते हैं जो आपके जीवन को स्वस्थ बनाए और आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति में पूरी सहायता कर पाए। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।